का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो हम लोग डीएसएसबी के 2014 का क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में दौड़ के जाइए और फटाफट से प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और उसे फटाफट से देख लीजिए। ठीक है, और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड हुई हैं अदर क्वेश्चन पेपर्स की, जैसे कि ड्यू का क्वेश्चन पेपर हो गया और राजस्थान का क्वेश्चन पेपर हो गया। एनटीए के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मैंने डाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, इसरो का क्वेश्चन पेपर भी डाला है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है हमारी क्वेश्चन पेपर की सीरीज़, तो प्लीज़ जल्दी से जाइए और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेस्ट बनाइए। हमारे क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ से फटाफट से जाइए और सारी वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट कर देते हैं। आज पार्ट 2 है। हम पार्ट 1 कर चुके हैं और अब आपने नहीं देखा है तो जाके प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी और वहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है द 3 कार्ड सिस्टम इज़ मेनली यूज्ड इन द लाइब्रेरी फॉर। तो ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था 3 कार्ड सिस्टम? तो 3 कार्ड सिस्टम बेसिकली किस लिए हुआ? सीरियल कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक्विजिशन एंड सीरियल कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द चीफ रिकॉर्ड इन द लाइब्रेरी साइंस, मतलब लाइब्रेरी, सॉरी। तो जो चीफ रिकॉर्ड हमारा जो होता है वो क्या होता है? वो होता है एक्सेशन रजिस्टर। एक्सेशन रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेशन रजिस्टर का एक चीज़ और बता दूँ, इसके जो इंचेस होते हैं वो इंचेस होते हैं 16 इंटू 13 इंचेस का, ये इसका साइज़ होता है। ठीक है, और एक और चीज़ बता दूँ, एक और क्वेश्चन आता है कि कितने कॉलम्स होते हैं उसमें, तो वो कॉलम्स होते हैं 14। ठीक है, अगर आप काउंट करोगे तो 15 आएगा बिकॉज रिमार्क्स की वजह से, पर रिमार्क्स को काउंट नहीं करते हैं तो फिर 14 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मेन यूज ऑफ शेल्फ लिस्ट इन द लाइब्रेरी इज। तो शेल्फ लिस्ट का बेसिकली क्या इस्तेमाल, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है शेल्फ लिस्ट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज थर्ड वन in the trinity of a library along with users and document। तो users हो गए, document हो गए, तो थर्ड क्या है? थर्ड जो है वो है ऑप्शन ए स्टाफ। ट्रिनिटी में क्या आता है? यूज़र आता है, डॉक्यूमेंट आता है और स्टाफ आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु स्टैब्लिश कंटैक्ट ऑफ द यूजर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। किसने स्टैब्लिश किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्टाफ ऑफ द लाइब्रेरी। तो ये जो कंटैक्ट स्टैब्लिशमेंट है ये किसने किया है? स्टाफ ऑफ द लाइब्रेरी ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस विच मीन्स टू एम्प्लॉय person to work in an organization to fit into position with a well defined job description। ठीक है, एक प्रोसेस है विच मीन्स टू एम्प्लॉय पर्सन टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू फिट इन टू अ पोजिशन विद अ वेल डिफाइंड जॉब डिस्क्रिप्शन। तो इसका मतलब होता है ऑप्शन डी, रिक्रूटमेंट। ठीक है, हमने जॉब रिक्रूटमेंट देखा ही है तो वही है ये। ठीक है, तो बेसिकली एक इस डिस्क्रिप्शन जो होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन को लेके, उसे हम क्या कहते हैं? रिक्रूटमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है? वो होता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन द बेनिफिट इन द रिलेशन टू आउटपुट। ठीक है, जो परफॉर्मेंस हुई है उसको किस तरह से किया जा रहा है? जो भी इनपुट आया है, इनपुट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी का जो मेन सोर्स है वो क्या है? वो है ऑप्शन बी, लाइब्रेरी सीज। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन लाइब्रेरी साइंस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या है? मार्केटिंग का मतलब है लाइब्रेरी साइंस में ऑप्शन डी, सेलिंग द लाइब्रेरी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लाइब्रेरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन से हैं ऑर्गेनाइजेशन के? तो जो इसका राइट आंसर है वो है लाइब्रेरी बिल्डिंग। लाइब्रेरी बिल्डिंग जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू। तो ये किसने बोला था? तो इसका जो राइट आंसर है वो एस राधा कृष्ण है। ठीक है, एस राधा कृष्ण ने बोला था ये। द टर्म लाइब्रेरी इज़ मेड ऑफ द वर्ड। लाइब्रेरी जो है वो किस टर्म से बनी है? तो वो बनी है बेसिकली, जो लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी जो वर्ड है वो बेसिकली लैटिन वर्ड है पहला तो। ठीक है, और ये किस वर्ड से बनी है? तो वो बनी है लिबर से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कॉल्ड द लाइब्रेरी विच इज स्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द सेंट्रल प्लेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेशनल लाइब्रेरी। यहाँ हमारी जो नेशनल लाइब्रेरी है वो कहाँ है? वो कोलकाता में है। नेशनल क्या है वो? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है। और वो कब ओपन हुई थी नेशनल लाइब्रेरी हमारी जो थी? उसका ईयर क्या था? वो 1953 था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लाइब्रेरी फॉर द पीपल ऑफ द लाइब्रेरी फॉर द पीपल ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल इज कॉल्ड। ये जो है ये क्या है? तो ये बेसिकली है ऑप्शन डी, पब्लिक लाइब्रेरी का बोल सकते हैं टैगलाइन। ठीक है, तो लाइब्रेरी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट कैरेक्टराइजेशन ऑफ लाइब्रेरीज। तो क्या कैरेक्टराइजेशन है इसका? तो इसका कैरेक्टराइजेशन है पब्लिक, एकेडमिक एंड स्पेशल। ठीक है, करेक्ट कैरेक्टराइजेशन जो है वो ये है। ठीक है, कि जो पब्लिक लाइब्रेरी अपने में है और एक एकेडमिक लाइब्रेरी है और फिर स्पेशल लाइब्रेरीज है। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पब्लिक लाइब्रेरीज आर द गिफ्ट ऑफ। लाइब्रेरीज आर द गिफ्ट ऑफ, ये क्या है? किस चीज़ का गिफ्ट है? तो ये गिफ्ट है हमारा ऑप्शन ए, डेमोक्रेसी का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा। ठीक है, आप कभी भी पब्लिक लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई कर सकते हो। आपकी वट एवर योर एज इज डजेंट मैटर, वट एवर योर कास्ट, वट एवर योर सेक्स, मतलब योर जेंडर, और मतलब कुछ भी, इट डजेंट मीन। ठीक है, तो इससे ये लोग नहीं डिफ़ाइन करते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी सबके लिए है, हर एज ग्रुप के लिए है, चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े हो या एडल्ट हो। ठीक है, या फिर टीन हो, कोई भी जाके वहाँ अपनी मेंबरशिप लेके वहाँ पर पढ़ाई कर सकता है। और हर तरह का कलेक्शन वहाँ पर अवेलेबल किया जाता है, चाहे आप लिटरेट हो, इलिटरेट हो, इट डजेंट मीन। आपके लिए कलेक्शन वहाँ पर अवेलेबल होगा अकॉर्डिंग टू एक पर्सपेक्टिव रख के उन्होंने इस तरह का कलेक्शन बनाया है कि ऐसा कलेक्शन जो सबकी हेल्प करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन इज पॉसिबल बाय विच काइंड ऑफ लाइब्रेरीज। यहाँ पर लिखा है इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन इज़ पॉसिबल बाय विच काइंड ऑफ लाइब्रेरी। तो सेल्फ एजुकेशन बेसिकली कहाँ हो पाता है? हम सबको पता है पब्लिक लाइब्रेरी में हो पाता है, और बाकी जगह तो हम बेसिकली फॉर्मल स्टडीज़ ही करते हैं। ठीक है,
हु वॉज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ न्यू इम्पीरियल लाइब्रेरी। तो फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन थे? जॉन मैकफार्लेन थे। ठीक है, जॉन मैकफार्लेन। वो कब थे बने थे? तो ये बता दो, इम्पीरियल लाइब्रेरी का जो नाम है वो चेंज किया गया था 1902 में, और वो ओपन हुई थी पब्लिक के लिए 1902 में और 1903 में। तो 1903 में जो जॉन मैकफार्लेन थे वो वहाँ के लाइब्रेरियन बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच क्लॉज ऑफ कंसल्टेशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल लाइब्रेरी। कौन सा क्लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया का जो रिलेट करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल लाइब्रेरी? तो वो क्लॉज है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 62। क्लॉज नंबर 62 जो है वो नेशनल लाइब्रेरी की स्टैब्लिशमेंट से रिलेट करता है। अंडर विच एक्ट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया रिसीव बुक। किस लाइब्रेरी एक्ट से वो बुक उसे मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट। और इसका एक अमेंडमेंट भी आया था, जो अमेंडमेंट है जो कब आया था? वो आया था 1956 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ अ नेशनल लाइब्रेरी। इसमें से कौन सा जो है नेशनल लाइब्रेरी का फंक्शन नहीं है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इट्स रिप्रेजेंट नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो ये जो काम है ये बेसिकली नेशनल लाइब्रेरी नहीं करती है, उसके लिए हमारी नेशनल बिब्लियोग्राफी के लिए नेशनल बिब्लियोग्राफी बनी हुई है। ठीक है, जो कि हमारी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है, INB। प्रेजेंट करने का काम नहीं है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट नेशनल बिब्लियोग्राफी, तो वो प्रेजेंट नहीं करती है। ठीक है, तो वो क्या करती है? वो पब्लिश कर देती है नेशनल बिब्लियोग्राफी को। ठीक है, प्रेजेंट करने का जो काम होता है वो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा है ना, पब्लिश करने का काम तो वो कर देती है, बट वो क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करने का काम नहीं है। ठीक है, रिप्रेजेंट नहीं करती है। ठीक है, तो देर इज़ अ डिफरेंट बिटवीन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी। तो इसमें से कौन सा जो है वो नेशनल लाइब्रेरी का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो वो है हमारा जो राइट आंसर है, हमारा आंसर है डी, इट्स रीडर्स आर द स्पेसिफिक पर्सन ऑफ द नेशन। ऐसा नहीं है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ही नहीं। ठीक है, जो बेसिकली नेशनल लाइब्रेरीज होती है वो स्पॉन्सर्ड होती है सेंट्रल से। ठीक है, और कॉपीराइट के थ्रू इट इज़ ओनली कॉपीराइट लाइब्रेरी, वो कॉपीराइट लाइब्रेरी बेसिकली है। और जो नेशनल लाइब्रेरी है उसमें ना ऐसे आपको एक्सेस नहीं मिलता कॉमन पीपल को। ठीक है, वहाँ पर बेसिकली आप किसी पर्पस अगर आपका होगा, आपको कोई रिकमेंडेशन होगी, बहुत आपको मान लो कोई आपकी रिसर्च है और आपको ऐसे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है जो सिर्फ नेशनल लाइब्रेरी में है, तभी आप वहाँ जा सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं जा सकते वहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ USA। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ USA जो है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्शन बी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है वो कब स्टैब्लिश हुई थी? 1800 में ये स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु ओपन द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया फ्री फॉर पब्लिक। किसने ये किया था ओपन फ्रीली, अब पब्लिक के लिए अवेलेबल? तो ये किया गया था डी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है उन्होंने किया था। तब भी इसके लिए भी फ्रीली अवेलेबल तो है, आपको कोई चार्जेस तो नहीं देने हैं, बट फिर भी आप ऐसे नहीं जा सकते हो। आपके पास कोई एक आप मतलब वो लाइक पब्लिक लाइब्रेरी की तरह नहीं है कि वो आपको अवेलेबल करवा रहे हैं रीडिंग एरिया लाइक दिस, है ना। आपको कोई पर्पस होना चाहिए। नेशनल लाइब्रेरी एक डिपॉजिटरी है। ठीक है, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन होता है, तो उसके रूल रेगुलेशन आप चाहो तो उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो किस तरह का रूल एंड रेगुलेशन है यूजेस को लेके। ठीक है, और प्लीज़ लाइफ में एक बार तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया विज़िट करो, मतलब जस्ट एज अ विज़िटर।
देख सकते हैं, देखने के लिए तो मना नहीं है कोर्स, ठीक है। तो बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के ऊपर। बुक ऑफ कोर्स ये काफ़ी पुरानी है लाइब्रेरी, जैसे कि हम जानते हैं इसका नाम बहुत बार चेंज किया गया। तो फर्स्टली जब ये इस्टेब्लिश हुई थी तो वो आज़ादी से पहले का टाइम था। तो वहाँ की कुछ अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हैं, अगर आप कभी जाओ कोलकाता तो आपको पता चलेगा। जैसे कि फ़र्स्ट जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1836 थी, देन उसका नाम चेंज करके इम्पीरियल लाइब्रेरी रखा गया, जो कि कलकत्ता लाइब्रेरी थी पहले। फिर उसको बाद वो दोबारा उसका नाम चेंज किया गया 1948 में, पहले 1902 में किया गया इम्पीरियल लाइब्रेरी, फिर 1948 में किया गया, ठीक है। और देन फिर उसके बाद फाइनली नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया रखा गया और उसको पब्लिकली ओपन किया गया 1953 में। तो अगर आप थोड़ा स्टोरीज़ पसंद करते हो तो मतलब जो आज़ादी से पहले की स्टोरीज़ है अगर आप सुनना पसंद करते हो तो प्लीज़ एक बार कहानियाँ देखो इनके ऊपर, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के ऊपर। मतलब इट्स नॉट related to library science, I know it, but still is related to the story of the structure of the जहाँ पर वो बनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो ऐसा कोई फोर्स नहीं है, मैं तो जस्ट बता रही थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी द मेन एम ऑफ अ कॉलेज लाइब्रेरी। तो क्या कॉलेज क्या एम क्या है तो कॉलेज लाइब्रेरी का बेसिकली, तो कॉलेज लाइब्रेरी का जो एम होता है वो बेसिकली जो जो टीचिंग प्रोग्राम्स है ना उसको सपोर्ट करना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ द जनरली द सेक्रेटरी ऑफ लाइब्रेरी कमेटी इन एकेडमिक लाइब्रेरीज, ठीक है। तो हु हैज़ द जनरली द सेक्रेटरी ऑफ लाइब्रेरी कमेटी इन द एकेडमिक लाइब्रेरी, तो वो बेसिकली कौन होता है, तो वो बेसिकली होता है लाइब्रेरियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एम ऑफ विच टाइप ऑफ लाइब्रेरीज इज टू प्रमोट द एकेडमिक एंड रिसर्चिक नीड ऑफ द यूज़र, तो वो कौन फुलफिल करता है, वो फुलफिल बेसिकली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी करती है, ठीक है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं जो पैटर्न है, मतलब जब एक टाइप के मतलब अगर आप वो नेशनल लाइब्रेरी से अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर सारे के सारे नेशनल लाइब्रेरीज के क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। अगर एकेडमिक लाइब्रेरी की बात हो रही है तो सारे के सारे एकेडमिक लाइब्रेरी के आ रही है। अगर रिसोर्स शेयरिंग की बात हो रही है इस क्वेश्चन पेपर में तो रिसोर्स शेयरिंग से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कोई भी टॉपिक को इन्होंने ऐसा नहीं है कि उस टॉपिक के बारे में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन से आपसे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसी तरीके से फॉलो अप कीजिए, ठीक है। पर हाँ, क्योंकि जो डीएसएस का पेपर है लाइब्रेरी का वो काफ़ी टाइम के बाद होगा, तो पेपर टफ होने के चांसेस भी है ऑफ कोर्स। जैसे कि लोगों ने जैसे एप्लीकेशन फिलिंग जो हुई है वो अच्छी खासी हुई है, ठीक है। तो अच्छे से अपना जो मेन सब्जेक्ट आपका जो सब्जेक्ट है, मतलब लाइब्रेरी साइंस का जो पेपर 2 है आपका सेक्शन 2 है, वो अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। तो क्योंकि अगर आपके जितने अच्छे मार्क्स यहाँ आ जाएंगे देन आपको फर्स्ट पेपर में जो फर्स्ट सेक्शन है आपका उसमें आपको प्रॉब्लम कम होगी। अगर आप वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा अगर आप अच्छे नहीं भी हो तो आपका चल जाएगा। तो आपको सेकंड पेपर पे ज़्यादा फोकस करना है कि अगर आपको 100 में से 80 या 90 अगर मार्क्स आपके आ गए तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हो जाएंगे लगने के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन इज़ नॉट द एम ऑफ द स्कूल लाइब्रेरी, इसमें से जो है कौन सा स्कूल लाइब्रेरी का एम नहीं है, तो वो है मे अवेक द एम्बिशियस ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ द स्टूडेंट। ये तो बेसिकली नहीं है, मोरल करते हैं, इंटेलेक्चुअल भी करते हैं और लिटरेट बढ़ाते हैं, ठीक है, उनका लिटरेसी बढ़ाते हैं, ठीक है। बट स्पोर्ट्स पे एम्बिशन देना ये तो लाइब्रेरी का काम नहीं है बेसिकली। व्हाट आर called those libraries in which service are fully automated and all resources are in digitized form,
तो इसमें पूछा गया है विच आर कॉल्ड दोज लाइब्रेरीज इन विच सर्विस आर फुल्ली ऑटोमेटेड एंड ऑल रिसोर्स आर इन डिजिटाइज फॉर्म। तो इसमें से कौन सी ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें जिसका जो मटेरियल है वो बिल्कुल डिजिटाइज्ड फॉर्म में होता है? तो उसका जो आंसर है वो है डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी जो होती है, मैंने बताया था, इसको आपको बहुत बार मेंशन किया है मैंने। इवन एक चीज़ बता दूं, इसको लेके भी मतलब एक सिली सा कमेंट आया था जिस उसने मुझे बोला था कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन गलत बता रही हूँ, राइट। तो जिसके वजह से मतलब मुझे बहुत रिलेरी, मैं इतनी मेहनत करती हूँ वीडियोस बनाने के लिए, एंड देन ऐसे कमेंट्स आते हैं आप लोगों से। तो समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से मैं डीमोटिवेट नहीं होती हूँ। कोई बात नहीं, अगर कोई कर रहा है, अगर उनको लगता है कि वो बहुत मतलब उनको ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी नॉलेज कम है, अगर उनको ज़्यादा नॉलेज है या फिर अगर उन्हें लगता है कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, तो प्लीज़, मैं किसी को मना तो नहीं कर सकती हूँ। हर एक स्टूडेंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है और नीड होती है वो अलग अलग होती है। तो प्लीज़, अगर मैंने किसी को भी फोर्स नहीं किया है कि मेरी वीडियो देखो, आप फोर्सफुली देखो, ऐसा तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑफ कोर्स यूट्यूब है आपके हाथ में, आपका फ़ोन है, आपका मन कर रहा है आप देखो, नहीं मन कर रहा मत देखो प्लीज़। पर ऐसे सिली कमेंट्स मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता जो वीडियो बना रहा है वो कितनी मेहनत करके वीडियो बना रहा है, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत से क्वेश्चन पेपर लेके आती हूँ, उसको प्रिपेयर करती हूँ, देन उसका क्वेश्चन हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो हाँ, पर आप ऐसे झूठी झूठी चीज़ें बिल्कुल मत बोलिए प्लीज़ कि मैंने डिजिटाइजेशन के बारे में आपको ढंग से समझाया नहीं है। मैंने BLI का कोर्स भी करवा रही हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इग्नू की बुक से एक्सप्लेन किया है। इग्नू की बुक सबसे बेस्ट मानी जाती है, ठीक है। इवन ड्यू के जो बच्चे हैं वो भी इग्नू के बुक से ही पढ़ते हैं, क्योंकि इग्नू जो भले ही इग्नू में क्लासेस भले ही अवेलेबल ना हो, बट उनकी जो बुक्स अगर आप थॉरोली ढंग से पढ़ लो तो आपको क्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी डिटेल में उन्होंने इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवा रखी है बुक्स में, ठीक है। तो बुक बहुत अच्छी है, सिलेबस बहुत अच्छा है। हाँ, उसको रिवाइज होने की बहुत ज़रूरत है, ये मैं मानती हूँ, बट स्टिल जो बुक है वो बहुत अच्छी बुक्स है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ गलत पढ़ाया है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन से मैं उस सिली कमेंट करने वाले को बोलना चाहूँगी, प्लीज़ आप देख लो, क्वेश्चन साफ साफ लिखा हुआ है। डिजिटल लाइब्रेरी जो होती है उसका जो रिसोर्स होता है वो फुल्ली डिजिटाइज्ड फॉर्म में ही होता है, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा मत बोलो कि लाइक मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। लगता है कि मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ तो प्लीज़ आप उसे करेक्ट करो, देखो वो कहाँ लिखा है, कहाँ ढूंढो उसे, और एविडेंस के साथ बताओ ना कि मैं गलत बोल रही हूँ, ठीक है। तो मैं ये सब चीज़ें नहीं बोलती हूँ जनरली वीडियोस में। मैं जनरली जिस पढ़ाने से मेरा मतलब होता है, मैं हमेशा फोकस ये रखती हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो हमारी वीडियोस में। हम कोई फालतू बकवास भी नहीं करते हैं, पूरा फोकस हमारा सिर्फ पढ़ाने पे होता है। उसके बाद भी अगर ऐसे सिली कमेंट्स आते हैं तो बहुत बुरा लगता है लिटरली, ठीक है, जिस वजह से मैंने कमेंट सेक्शन भी बंद रखा है, ठीक है। तो किसी को मैंने बोला नहीं है आके कि प्लीज़ मेरी वीडियोस देखो, अगर आपको पसंद आती है आप देखो, नहीं पसंद आती है मत देखो, कोई इशू नहीं है मुझे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप लोकेटेड एट देहरादून, व्हाट काइंड ऑफ लाइब्रेरी इज दिस? तो ये किस टाइप की लाइब्रेरी हो गई? तो ये लाइब्रेरी हो गई हमारी स्पेशल लाइब्रेरी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? लाइब्रेरी विद टाइटल और नो फिजिकल प्रोसेस ऑफ रीडिंग मटेरियल, रीडिंग स्पेस और सपोर्टिंग स्टाफ इज कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ कहने जा रहा है कि एक लाइब्रेरी है विद लिटिल और नो फिजिकल प्रोसेस ऑफ रीडिंग मटेरियल, रीडिंग स्पेस और सपोर्टिंग स्टाफ इज कॉल्ड। तो ये क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा वर्चुअल लाइब्रेरी, ठीक है। ये क्या हो गई? वर्चुअल लाइब्रेरी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दोज हु कम्स टू मेक यूज ऑफ द लाइब्रेरीज आर कॉल्ड। तो क्या कहते हैं,
दोज हु कम टू द यूज़ ऑफ द लाइब्रेरी आर कॉल्ड। तो जो यूज़र्स, बेसिकली यूज़र्स की बात हो रही है, पेट्रोन्स अमेरिका में बोला जाता है और इंडिया में बेसिकली जो मेंबर होते हैं उनको यूज़र्स बोला जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो सी है, यूज़र्स ऑफ द लाइब्रेरी, उसको यूज़र्स बोला जाता है, दोज पर्सन्स, ठीक है। विच यूज़ इज यूज्ड इन एक्सेसिंग अ वर्चुअल लाइब्रेरी। तो यहाँ बोला गया है जो यूज़ क्या है एक्सेशनिंग अ वर्चुअल लाइब्रेरी। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एक्सेशनिंग अ वर्चुअल लाइब्रेरी। वर्चुअल लाइब्रेरी का एक्सेशनिंग क्यों ज़रूरी है, क्या है बेसिकली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाइपर कार्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द मेन एम एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ लाइब्रेरीज टुडेज विच हैज़ बीन सॉल्व बाय डिजिटल लाइब्रेरी। तो वो जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करी है डिजिटल लाइब्रेरी ने, वो सॉल्व करी है स्पेसिंग जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया है, ठीक है। बेसिकली डिजिटल लाइब्रेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऑफ कोर्स फिजिकल मटेरियल को रखने में बहुत स्पेस जाता है, इसीलिए अगर हम डिजिटल चीज़ें अवेलेबल कराएंगे तो डिजिटल को स्पेस रखने के लिए आपको उतने जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। व्हाट डज द इनिशिएशन ऑफ रीडर मीन्स। तो रीडर्स का मीन क्या है, तो उनका मतलब है मीन्स ओरिएंटेशन, उसका मतलब है ओरिएंटेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द मेथड ऑफ यूज़र, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ यूज़र स्टडीज, ठीक है। तो क्या मेथड्स हैं यूज़र स्टडीज़ के, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मेजरमेंट ऑफ यूज़, सर्वे ऑफ द यूज़र एंड कम्युनिटी ऑफ प्रोफाइल, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपयोका पेपर इज डैश पेपर। तो ये कौन सा पेपर है, ये पेपर है हमारा नॉन ट्रांसपेरेंट पेपर, ठीक है। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द यूज़र स्टडी। यूज़र स्टडी बेसिकली क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्टडी ऑफ द नीड्स ऑफ द यूज़र। इन विच टाइप ऑफ लाइब्रेरीज सर्वे ऑफ द यूज़र हैव बीन वेरी यूजफुल। किस टाइप की जो विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी सर्वे ऑफ द यूज़र हैव बीन वेरी यूज़फुल। तो किस टाइप की लाइब्रेरी जो है वो बहुत यूज़फुल होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एकेडमिक एंड स्पेशल लाइब्रेरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू द यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी द लाइब्रेरी आर ग्रुप्ड अंडर विच कैटेगरी ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ। इसमें जो लाइब्रेरी है उसको किस ग्रुप में रखा गया है, किस कैटेगरी में रखा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, प्रोफेशनल में रखा गया है, ठीक है, लाइब्रेरियंस को। नेक्स्ट देख लेते हैं। हु आर द एकेडमिक यूज़र्स ऑफ लाइब्रेरीज। तो एकेडमिक यूज़र्स कौन होते हैं बेसिकली, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं और रिसर्चर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, why it is essential to study user need for information। मतलब क्या क्यों ज़रूरी है हमारे लिए यूज़र स्टडी करना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, टू assess their approach to seek the use of documents, ठीक है। उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पता चलती है हमें, जिससे हम उन्हें अच्छे से सर्व कर पाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सर्वे ऑफ द यूज़र ऑफ द लाइब्रेरीज आर कंडक्टेड फॉर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ लिखा है सर्वे ऑफ द यूज़र्स ऑफ लाइब्रेरी आर कंडक्टेड फॉर व्हाट, क्या क्या कंडक्ट करने के लिए करते हैं, टू असेस द इंफॉर्मेशन गैदरिंग हैबिट्स ऑफ यूज़र, एक हैबिट पता चलती है, ठीक है। और असेस देयर अप्रोच टू सीक द यूज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट, वो किस टाइप के डॉक्यूमेंट को सीक करते हैं, मतलब यूज़ करने के लिए, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी नीड क्या है, किस टाइप के डॉक्यूमेंट को वो मतलब बहुत बोल सकते हैं बहुत ही उनको ज़रूरत होती है, ठीक है, जिनकी उन्हें बहुत ज़्यादा नीड होती है, वो बहुत ही
मतलब पेशेंस लेस हो जाते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट, उन लोग किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स उन्हें चाहिए होते हैं उसके बारे में हमें एक ओवरव्यू मिलता है, ठीक है। टू एसेस द एक्सटेंड ऑफ रिलायंस ऑफ कलेक्शन इन लाइब्रेरीज, एक हमें कलेक्शन बिल्डिंग के लिए बहुत हेल्प होती है। इससे हमें एक पता चलता है जो हमारा यूज़र है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस नेशनल पॉलिसी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। राजा राम मोहन राय जो है वो बेसिकली नेशनल पॉलिसीज़ बनाता है, ड्राफ्ट रेडी करता है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो एक क्वेश्चन और इसका आंसर बता दूँ, राजा राम मोहन राय जो है वो कब स्टैब्लिश हुआ था, 1972 में, ठीक है। चलिए इस देख लेते हैं वो कहाँ सिचुएटेड है, तो वो सिचुएटेड है ऑप्शन सी कैलकाटा में, ठीक है। पहले मतलब जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी उनकी कैलकाटा में ही हुई थी, ठीक है। तो अब जो है अब वो कहाँ पर है, अब वो दिल्ली में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज सेटिस्फाई बाय ऑर्गेनाइजिंग एक्सटेंशन सर्विस, जो क्या कहते हैं कौन सा लाइब्रेरी लॉ है जो एक्सटेंशन सर्विस को क्या कहते हैं सेटिस्फाई करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो क्या है, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ जो है वो क्या होता है हमारा, तो वो होता है हमारा एवरी रीडर हीज और हर बुक। तो मतलब जो रीडर्स हैं जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं वो क्या करें, एवरी रीडर हिज और हर बुक, तो उसकी बुक को उसके पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है एक्सटेंशन सर्विस की जो सेटिस्फैक्शन है वो सेकंड लॉ फुलफिल करता है, मतलब सेटिस्फाई करता है, मतलब सेकंड लॉ जो है वो सेटिस्फाई करता है एक्सटेंशन सर्विस को, ठीक है। क्यों, बिकॉज ऑफ द एवरी रीडर्स हिज और हर बुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। what must be is essential in manner libraries for sharing in networking system, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, both ambition of the corporation and earnesty of the actively engaged, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा सी, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ अ डेज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्किंग, क्या समझते हैं हम लाइब्रेरी नेटवर्किंग के बारे में, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज द सेकेंड पर्सन विद रंगनाथन हु डिड एफर्ट्स फॉर सेटिंग अप ILA, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो कौन थे वो, विश्वनाथन थे, सेकंड पर्सन कौन थे, विश्वनाथन थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पेपर हमने फिनिश कर लिया। मैं बहुत जल्दी और भी क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगी DSSP के जो भी अवेलेबल हैं, ठीक है। और हम और भी क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे जो भी इम्पोर्टेंट होगा DSSB के लिए। अब हमारे क्वेश्चन पेपर वाली सीरीज़ पे जाके अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं फटाफट से, जिससे आपको प्रिपरेशन करने में बहुत ही हेल्प होगी, ठीक है। चलिए तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। विच वन इज़ द लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल लेवल, तो इसमें से कौन सा जो है वो इंटरनेशनल लेवल का लाइब्रेरी एसोसिएशन है, तो वो है इफ्ला। इफ्ला जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल का लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन इस सेशन में भी किए, ठीक है। इसी तरह से लाइक शेयर सब्सक्राइब करती रहिए चैनल को, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी जो फ्रीक्वेंसी है वीडियोस की वो बढ़ाएं, जिससे आपको भी बेनिफिटेड हो, ठीक है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।